अर्ली ह्यूमंस, पहले इंसान कैसे होते थे, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अर्ली ह्यूमंस यूज टू लिव इन जंगल्स, यानी जब इंसान धरती पे आया तो वो कहाँ रहता था, जंगल्स में, फॉरेस्ट में। दे वर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसे वाइल्ड एनिमल से डर लगता था। फूड वॉज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अब खाना, जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो वो उनकी मेन प्रॉब्लम्स थी कि खाना कहाँ से लाए। अर्ली ह्यूमंस हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की खोज में। दे यूज टू ईट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, अब जंगल में जो मिलेगा खाने की चीज़ वो वही खाएंगे, तो वो फ्रूट्स और रूट्स खाते थे प्लांट्स की रूट्स, जैसे कैरेट, मूली, गाजर, ये सब रूट्स होते हैं। अर्ली ह्यूमंस अवर फूड गैदरर, तो वो फूड इकट्ठा करते थे और फिर उसको खाते थे। दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, उन्हें खाना पकाना नहीं आता था। टूल्स, और देखो वो कैसे टूल्स इस्तेमाल करते थे, पत्थर को। अर्ली हैड नो टूल्स और वेपन्स, अर्ली ह्यूमंस के पास ना कोई टूल्स थे ना कोई हथियार थे। दे नीडेड देम टू किल द वाइल्ड एनिमल्स, जिनसे कि वो वाइल्ड एनिमल्स को मार सके। दे किल्ड स्मॉल एनिमल्स विद स्टोन्स, तो जो छोटे जानवर थे उनको वो स्टोन से मारते थे। लेटर ऑन दे मेड टूल्स फ्रॉम लॉन्ग एंड शार्प बोन, तो बाद में उन्होंने किसके हथियार बनाने शुरू किए, टूल्स, लंबे और शार्प बोन्स, पैने जो बोन्स जो होती हैं, हड्डियाँ। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, दे लर्न टू टाई अ शार्प स्टोन टू अ स्टिक, मतलब कि एक वोली स्टिक और यहाँ पे स्टोन को बांध दिया, और वो उसे यूज़ करते थे एज अ स्पीयर, स्पीयर होता है भाला, भाले के रूप में उसे यूज़ करते थे। नाउ दे कुड किल एनिमल्स फ्रॉम डिस्टेंस, अब वो उस जानवर को दूर से भी मार सकते थे, भाले को तो हम ऐसे फेंकते हैं ना। तो इन दिस वे अर्ली ह्यूमंस बिकम हंटर, तो इस तरह से वो हंटर बना। पहले गैदरर बना, सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाता था, फिर उसने जानवरों को मारना सीखा और फिर वो हंटर्स बना। अब किस घर में, घर कैसे होते थे, अर्ली मैन डिस्कवर्ड केव्स, वो क्या करते थे, गुफाओं की खोज करते थे। एंड टुक शेल्टर इन देम, और उनमें रहते थे। द केव्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर, तो वो जो गुफा थी वो उनको गर्म और सर्दी, गर्मी और सर्दी दोनों से, मौसम से बचाती थी। एंड ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाती थी। द केव्स वर द फर्स्ट होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो जो गुफाएं थी वो अर्ली मैन का पहला घर थी। द हट्स वर बिल्ड लेटर ऑन, तो जब ये खेती करना सीखा ना इंसान ने, तब वो हट बना के रहना शुरू किया। डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द हॉट समर सीजन, गर्मियों में फायर वर कॉमन इन जंगल, जंगलों में आग लगती रहती है। तो अर्ली ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ जंगल फायर, तो ह्यूमंस और जानवर दोनों ही जंगल में जो आग लगती थी उससे डरते। बट फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन कोल्ड वेदर, लेकिन ठंड में उन्हें आग जलाओ तो बहुत अच्छा लगता है ठंड में। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, अर्ली ह्यूमन बींग्स को ये नहीं पता था कि आग कैसे जलाई जाती है। दे केप्ट द जंगल फायर बाय बर्निंग एडिंग ड्राई ट्विग्स एंड लीव्स, तो क्या करते थे, जंगल में जो आग लगती थी ना, उसी में सूखी हुई टहनियाँ और पत्तियाँ ऐड करते रहते थे। अर्ली ह्यूमन नोटिस दैट रबिंग हैंड स्टोन टुगेदर कैन प्रोड्यूस अ स्पार्क ऑफ फायर, तो अर्ली मैन को एक्सीडेंटली ये पता चला कि जब हम दो पत्थरों को रगड़ें हाथ से तो उनमें आग, स्पार्क होता है। इट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डिस्कवरी थी। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो अबाउट द यूज़ ऑफ फायर, अर्ली मैन को आग को कैसे इस्तेमाल करना ये नहीं पता था। दे यूज़ फायर फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग द केव, वो किस लिए यूज़ करते थे, केव्स को गर्म करने में और रोशनी करने में। द फायर ऑल्सो केप्ट वाइल्ड एनिमल्स अवे, अब कहीं आग जलती हुई देख लो तो वाइल्ड एनिमल भी वहाँ नहीं आते, डरते थे आग से, तो वो इंसान, अर्ली ह्यूमन बीइंग, बचा रहता था। वंस अर्ली मैन वॉज कटिंग द फ्लैश ऑफ अ डेड एनिमल्स, कहता है एक बार अर्ली मैन डेड एनिमल्स की को मांस काट रहा था, फ्लैश मतलब मांस। अ पीस ऑफ रॉ मटेरियल फेल इनटू फायर, तो वो जो पीस था, रॉ था, कच्चा था, वो आग में गिर गया। इट गॉट रोस्टेड, और वो रोस्ट हो गया, पक गया। तो दिस रोस्टेड पीस ऑफ फ्लैश वॉज सॉफ्टर एंड टेस्टी, जब उसने उसको टेस्ट किया तो उसको लगा ये सॉफ्ट है और टेस्टी है। द कुकिंग ऑफ फूड माइट हैव स्टार्टेड आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो तब शायद इसके बाद खाना बनाने की शुरुआत हुई हो आग में। तो द डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, तो आग की खोज से अर्ली ह्यूमंस की जिंदगी में बहुत सारे चेंज हुए। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, अब उसने जो खेती करना सीखा। अर्ली ह्यूमंस हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, तो अब खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था ना वो अर्ली ह्यूमन। दे वेंट टू स्टे नियर अ रिवर, अब वो
कहाँ रहने लगा? एक नदी के पास, लेक पॉन्ड, यानी जहाँ पानी है ना उसके पास वो रहने लगा। दे कॉट फिश एंड एट दम, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो मछली पकड़ता था और उनको खाता था। अर्ली ह्यूमन यूज टू ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे देयर सीड्स, फ्रूट्स खाए और उसके बीज फेंक दिए, ये अर्ली मैन करता था। दे नोटिस दैट सम ऑफ द सीड्स ग्रू इनटू प्लांट्स, तो उसने नोटिस किया कि जो उसने बीज फेंके हैं उनमें से कुछ के प्लांट्स निकल आए। दे ऑल्सो नोटिस दैट द प्लांट्स ग्रो मोस्टली ऑन सॉफ्ट लैंड, और क्या नोटिस किया कि जो प्लांट्स हैं वो जो सॉफ्ट लैंड है वहाँ पे उगते हैं। अर्ली ह्यूमन्स ऑब्जर्व्ड दैट द प्लांट्स ग्रो फास्टर इन हॉट एंड वेट, अब ये धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक तो सॉफ्ट लैंड पे उगते हैं, दूसरा कि कहाँ उगते हैं? जहाँ पे गर्म और वेट बारिश होती है, कि मॉइस्चर वाला मौसम होता है। दे सोड सम सीड्स इन द सॉफ्ट ग्राउंड, तो उसने खुद कुछ बीज मिट्टी में बोना शुरू कर दिया। परहैप्स दिस इज हाउ फार्मिंग स्टार्टेड, तो शायद इस तरह से फार्मिंग शुरू हुई हो। लेटर ऑन दे यूज स्टोन्स एंड बोन्स फॉर डिगिंग सॉफ्ट लैंड, तो बाद में वो स्टोन्स और बोन्स को यूज करके डिग करने लगा। प्लो करते हैं ना जो हम खेतों में हल चलाते हैं, वैसे खोदने लगा मिट्टी को। दिस वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट मेथड ऑफ प्लोइंग इन द लैंड, तो शायद ये पहला मेथड हो प्लोइंग का। क्योंकि देखो उस हम आइडिया ही लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था, कोई रहते थोड़ी थे, कोई इतने हज़ारों सालों पहले की बात है ये, तो कोई भी नहीं, कुछ एविडेंस ही नहीं है कि हमें उनके बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब होता है जानवरों को पालना। अर्ली ह्यूमन बीइंग डोमेस्टिकेटेड मतलब वही रियरिंग एनिमल्स, डॉग को यूज़ करता था, पालता था। क्यों? यूज़ फॉर देम फॉर हंटिंग, यूज़ देम फॉर हंटिंग, शिकार करने में डॉग का इस्तेमाल करता था। डॉग्स ऑल्सो केप्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स अवे फ्रॉम देयर फार्म्स, तो डॉग जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स को उनके खेतों से दूर रखते थे। दे डेवलप्ड अ प्लो बाय यूजिंग हार्ड वुड स्टिक्स, प्लो होता है हल, तो उन्होंने ये हल बनाया होगा लकड़ियों को यूज करके। इन द बिगनिंग दे पुल्ड द प्लो दमसेल्फ, तो शुरू में तो वो खुद ही हल को चलाते थे। लेटर ऑन दे यूज्ड एनिमल्स टू डू वर्क, और बाद में वो एनिमल्स का इस्तेमाल करने लगे खेतों को जोतने के लिए। सेटलिंग डाउन, अब एक जगह रहने की बात है। अर्ली ह्यूमन्स टेम्ड मोर एनिमल्स सच एज शीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग, हॉर्सेस एक्सेट्रा, तो अर्ली ह्यूमन बीइंग ने टेम्ड मतलब डोमेस्टिकेट, पालने लगे। किन एनिमल्स को पालने लगे? इन सबको वो पालने लगे। क्यों? क्योंकि दीज एनिमल्स गेव दैम मिल्क, काउ से उन्हें क्या मिलेगा? गोट से क्या मिलेगा? मिल्क, मीट एंड स्किन, स्किन को वो समय पहनता था, कोई और तरीका तो था नहीं, पत्ते और स्किन ही वो क्लोथ के रूप में यूज़ करता था। अर्ली मैन हैड टू स्टे नियर हिज फील्ड विद हिज फैमिली, तो अब खेतों में वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, पास में ही। तो द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प्ड वन अनदर इन द वर्क, और जो सारे मेंबर्स होते थे फैमिली के वो एक दूसरे को मदद करते थे काम में, चाहे उन्हें खेती करनी है, चाहे घर का काम करना है, जो भी है। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स, अब कैसी लाइफ थी उनकी? मोस्ट विलेजेस डेवलप्ड नियर द रिवर और लेक्स, ज़्यादातर विलेजेस तो थे वो कहाँ बने? नदी और लेक्स में। क्यों? क्योंकि खेतों को जोतने के लिए उसके बाद जोत दिया तो प्लांट्स को पानी चाहिए होता है, तो वो पानी कहाँ से मिलेगा उन्हें? नदियों और लेक से, तो वो इरिगेशन के लिए वो पानी को यूज़ करते थे। इन फ्री टाइम, खाली समय में अर्ली ह्यूमन बींग्स ड्रू पिक्चर्स बनाते थे, ड्राइंग करते थे, एनिमल्स की, प्लांट्स की, और हंटिंग सीन ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, जहाँ वो रहते थे ना उन्हीं गुफाओं में वो ये पिक्चर्स बनाते थे। दे मेक पॉट्स फ्रॉम क्ले, मिट्टी से वो पॉट्स, बर्तन बनाते थे। यूज देम फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, और उसमें वो अपना खाना स्टोर करके रखते थे। जैसे गेहूँ एक ही बार उग गई तो उसे बचा के रखना है ना। दे मेड बास्केट फ्रॉम रीड्स एंड स्ट्रॉ, तो रीड्स और वो स्ट्रॉ की वो बास्केट्स बनाते थे, मतलब जो लंबी स्ट्रॉ, भूसा वगैरह हो गया ना, उन सब की। द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स वॉज वेरी स्लो, तो कहते हैं ये जो तरक्की हुई वो धीरे धीरे, जो आज आप देखते हो वो बहुत धीरे धीरे आई है, एकदम से नहीं आ गई है, बहुत साल लगे हैं। देखिए फायर की डिस्कवरी आपने देख ली, अब मेन एक और डिस्कवरी थी व्हील, पहिए की डिस्कवरी। अर्ली ह्यूमन्स यूज स्लेजेस मतलब होता है ऐसे एक तख्ता सा ले लेते हैं, और काट मतलब बग्गी, विच वर पुश्ड और पुल्ड, जिसको आप खींचोगे, है ना, फोर्स लगाओगे। बट दीज स्लेजेस कुड ओनली मूव ऑन स्मूथ, लेकिन ये किस पे चल सकते थे? स्मूथ सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, जैसे ये है। वंस दे सॉ अ राउंड लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन द स्लोप, एक बार उन्होंने देखा कि लकड़ी का, ये जैसे आपकी पेंसिल है ना, देखिए लॉग जो है ना, ये पेंसिल है, जैसे ऐसे तने होते हैं ना पेड़ के तने, तो उसने स्लोप मतलब पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखे, तो उससे दिस गेव देम आइडिया ऑफ व्हील, तो उससे अर्ली मैन को इसका पहिए का आइडिया आया कि हम ऐसे पहिया बना सकते हैं।
दे लर्न टू फिट राउंड पीसेज ऑफ लुकवुड अंडर द कार्ट। कार्ट जैसे ये कार्ट है, तो जैसे अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर बुक रख दूँ, नीचे पेंसिल्स रख दूँ और ऊपर बुक रख दूँ, तो बुक को मूव करूँ तो वो मूव होगी ना, तो सेम वही चीज़ उसे आई। दे फाउंड दैट दिस कार्ट कुड मूव ईजिली ऑन लैंड। अब जब उसने कार्ट के नीचे पहिए लगा दिए तो उसे लगा अब ये ईजिली धरती पर चल सकती है। दिस वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट व्हील यूज बाय अर्ली ह्यूमन्स। तो ये शायद पहला व्हील होगा, लॉग्स ऑफ वुड होंगे जो अर्ली मैन ने यूज़ किए होंगे एज अ व्हील। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन कंफर्टेबल। अर्ली ह्यूमन मैन की लाइफ बहुत आरामदायक बना दी। डिस्कवरी ऑफ मेटल, मेटल होता है लोहा, ये सब, कॉपर, तो जो पहले वो पत्थर के औजार बनाता था जानवरों को मारने के लिए, अब वो मेटल्स के बनाने लगा। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, अर्ली मैन ऑब्जर्व दैट सम हार्ड स्टोन्स मेल्टेड ऑन हीटिंग, कि जो स्टोन, क्योंकि जो मेटल्स होती है ना वो रॉक चट्टानों से ही मिलती हैं, तो उसने ये देखा कि उसको मेल्ट करते हैं ना हीट पे, हीट जब करते हैं तो वो मेल्ट होती है, यानी ये जो मेटल्स है ना वो उसमें पिघल जाती है गर्म करने पे। थस दे प्रोड्यूस क्रूड मेटल्स, तो कच्ची मेटल्स वो यूज़ करने बनाने लग गया। दे यूज द मेटल्स फॉर मेकिंग टूल्स, तो वो औजार बनाने के लिए मेटल्स को यूज़ करने लगा। और वो किस में यूज़ होते थे टूल्स? हंटिंग, शिकार करने में, और प्लोइंग, हल चलाने में। दिस मेड अर्ली ह्यूमन लाइफ एज सेटल्ड फार्मर, तो अब इसकी वजह से अर्ली ह्यूमन की लाइफ जो थी वो सेटल्ड फार्मर के रूप में चेंज हो गई, क्योंकि अब वो खेती भी अच्छे से करने लगा, खेती भी आ गई उसे, और खेती में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी उसे मिल गई खेती करने के लिए।